सब्सक्राइब कीजिए आरपीजी एग्जाम गाइड चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए कोई भी जॉब एग्जाम में सक्सेस होने के लिए। वेलकम टू आरपीजी एग्जाम गाइड। ये हमारा हिस्ट्री जी के पार्ट 5 वीडियो है और गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम में आने की चांस ज़्यादा है, ऐसी क्वेश्चंस आपको मिलेगी इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट इट। व्हेन डिड बंकिम चंद्र चटर्जी राइट आनंद मठ? आनंद मठ एक नोवेल है, तो उसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने कब लिखा था? उसने लिखा था 1882 में। हमारे देश की जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, आपने जरूर सुना होगा, तो ये इस आनंद मठ से ही लिया गया है। और इस नोवेल को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद इस बैन को हटा दिया गया है। व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश? इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 1885 में, 1885 में। हु एस्टैब्लिश द इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था A.O. ह्यूम ने। इसका पूरा नाम है एलन ऑक्टावियन ह्यूम। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे पहला प्रेसिडेंट कौन थे? वो थे ओमेश चंद्र बनर्जी, W.C. बनर्जी। तो इसमें आप कॉन्फ्यूजन मत होना। देखिए, A.O. ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना किया था, लेकिन वो फर्स्ट प्रेसिडेंट नहीं थे। फर्स्ट प्रेसिडेंट थे W.C. बनर्जी। और कांग्रेस का जो पहला सेशन हुआ था वो हुआ था बॉम्बे में। तब उसे बॉम्बे कहते थे, अब जिसे हम मुंबई कहते हैं। हु रोट द बुक द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? ये एक बुक है, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसको किसने लिखे थे? तो इसका रचना किए थे दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी। इस बुक में भारत में बढ़ती हुई गरीबी और अकाल के लिए एक जांच कराने की मांग की गई थी। दादा भाई नौरोजी के बारे में और एक बात बता दूं कि उनको भारत की ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। व्हेन डिड बंगाल पार्टीशन मूवमेंट टेक प्लेस? बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। तत्कालीन ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड कार्जन इस पार्टीशन का निर्णय लिए थे। उनका कहना था कि बंगाल इतना बड़ा स्टेट है कि उसको एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट शासन नहीं कर सकता, लेकिन इसके पीछे उनका एक अलग ही मकसद था। उसका मकसद था कि बंगाल में जो नेशनलिज्म का आरंभ हुआ था, जो नेशनल मूवमेंट बंगाल में धीरे धीरे और भी बढ़ रहा था, उसमें लगाम लगाना। व्हेन वाज द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सेटअप? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का स्थापना कब किया गया था? इसका स्थापना किया गया था 1906 में, 1906 में। 3000 मेंबर्स की मौजूदगी में ढाका में इस पार्टी का स्थापना किया गया था। और इस पॉलिटिकल पार्टी के स्थापना में सैयद अहमद खान का बहुत बड़े सहयोग रहे थे। व्हेन डिड महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका? महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से कब भारत वापस आए थे? वो वापस आए थे 1915 में, 1915 में। गांधी जी उस समय राजनीतिक रूप से मैच्योर्ड हो गए थे और पहले ही सत्याग्रह के जरिए साउथ अफ्रीका में भारतीय मूल के प्रवासियों के समस्याओं का समाधान किए थे। व्हेन डिड चंपारण मूवमेंट टेक प्लेस एंड वेयर? चंपारण सत्याग्रह कब और कहां हुआ था? तो देखिए, ये चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में हुए थे और ये हुआ था 1917 में। तो ये क्यों हुआ था? क्योंकि वहाँ के जो किसान थे, उन किसानों को जबरदस्ती नील चाष करवाया जाता था और अंग्रेज उन लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार और शोषण भी करता था। तो इसके विरोध में ये सत्याग्रह हुआ था, जो कि महात्मा गांधी की नेतृत्व में हुआ था 1917 में बिहार की चंपारण जिले में। व्हेन डिड खेड़ा मूवमेंट टेक प्लेस एंड वेयर? खेड़ा सत्याग्रह कब और कहां पे हुआ था? तो ये चंपारण सत्याग्रह के साथ साथ ही और एक सत्याग्रह हुआ था, जो है खेड़ा सत्याग्रह, और ये हुआ था गुजरात में, गुजरात के खेड़ा जिले में 1918 में। गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की अंग्रेज सरकार की कर वसूली के विरोध में ये सत्याग्रह हुआ था और ये महात्मा गांधी की प्रेरणा में वल्लभ भाई पटेल एवं अन्य नेताओं की अगुवाई में हुआ था। ये सत्याग्रह के फलस्वरूप गुजरात के जनजीवन में एक नया तेज और उत्साह उत्पन्न हुआ था और आत्मविश्वास भी जगा था। When was the Rowlatt Act passed?
रावलाट एक्ट कब पास किया गया था? देखिए, इस एक्ट का नाम रावलाट एक्ट इसलिए है क्योंकि एक ब्रिटिश जज जिसका नाम था सिडनी रावलाट, उन्होंने इस एक्ट को बनाया था। और ये एक्ट इसलिए बनाया गया था कि भारत में जो नेशनल मूवमेंट हो रहा था, जो राष्ट्रीय आंदोलन हो रहा था, उसको कुचलने के लिए। ये एक्ट पास होने के बाद ब्रिटिश सरकार के हाथों में ऐसी क्षमता आया था कि वो किसी भी भारतीय व्यक्ति को बिना अदालत में मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। और ये एक्ट पास हुआ था 1919 में, 1919 में ये एक्ट पास किया गया था। When did the Jallianwala Bagh massacre incident take place? जालियनवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था? जालियनवाला बाग हत्याकांड है क्या? पंजाब के अमृतसर में जालियनवाला बाग नाम की एक पार्क है और बैसाखी के दिन बहुत सारे लोगों के भीड़ जमा हुआ था वहाँ पर। और एक ब्रिटिश ऑफिसर रेजिनल डायर के ऑर्डर से बहुत सारे लोगों के ऊपर गोली चलाया गया और बहुत सारे लोगों की वहाँ पे हत्या कर दी गई। तो ये घटना हुआ था 13 अप्रैल 1919 में, 13 अप्रैल 1919। और ये घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश का दिया हुआ जो नाइट उपाधि था वो वर्जन कर दी और महात्मा गांधी ने भी ब्रिटिश का दिया हुआ काइजर ई हिंद उपाधि को भी सरेंडर कर दिया था। हु रोट मुद्रा राक्षसम? मतलब मुद्रा राक्षस जो कि संस्कृत भाषा में लिखा हुआ एक ऐतिहासिक नाटक है, तो उसका रचयिता कौन है? वो है विशाख दत्त। विशाख दत्त। द वेदास कॉन्टेन ऑल द ट्रूथ वॉज इंटरप्रिटेड बाय, मतलब किसने कहा था कि वेद में सब कुछ सच है? तो ये कहा था स्वामी दयानंद ने, जिनका और एक नाम भी है मूल शंकर, जो कि मैं और एक वीडियो में बताया हूँ आपको। हमारे चैनल के सारे वीडियोस देखने के लिए और बहुत अच्छी तरह एग्जाम का प्रिपरेशन लेने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक यूज़ करते हो तो हमारे फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं, जिसका नाम है आरपीजी एग्जाम गाइड। और हमारे एंड्रॉयड ऐप्स को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पे जाइए, जो है rpgexam.com। और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना और अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर बताना। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। बेस्ट ऑफ लक।